अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। यह वीडियो है न केवल गया शहर वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के तमाम नागरिकों को विचार करने के लिए, जो हम आपके सामने यह इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। कहानी यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक आदमकद प्रतिमा लगाए जाने का मांग 2009 में उठाई गई थी, जिस पर जिलाधिकारी गया उस वक्त के उन्होंने आदेश दिया कि राजेंद्र बाबू जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाएगा जिला कलेक्ट्रेट के अंदर। और आदेश पारित हुआ। वह आदेश चला गया बिहार सरकार के यहाँ। बिहार सरकार के यहाँ से आया कि कहाँ पर लगाया जाएगा, इसका भूमि का नक्शा बनवा करके भेजा जाए। कलेक्टर को यह आदेश आया। बाद में कलेक्टर ने उसके भूमि को अलॉट करके वह दे दिया, नक्शा भी पास हो गया। 2009 की कहानी बता रहे हैं, आप सोचो। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में हुआ कि कलेक्ट्रेट की जगह बहुत छोटा है, संकीर्ण हो जाएगा, इसलिए एक नई जगह का आप सुझाव रखो। वह मीटिंग हुई कमिश्नर के यहाँ, जिसमें गया नगर निगम के भी कर्मचारी आए, जिला प्रशासन के भी लोग आए और कमिश्नर के मौजूदगी में मैं भी था। फिर एक राय बना कि गोलंबर में आदमकद प्रतिमा लगाया जाएगा कलेक्ट्रेट के सामने। यह हो गया, सहमति बन गई। सरकार के अनुशंसा भी चला गया। सरकार के यहाँ से चिट्ठी भी आई कि आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की कार्रवाई पर किया जा रहा है। चिट्ठी आते गई जाते गई, आंदोलन होते गए जाते गए, लेकिन 2009 के बाद से आज 2025 हुआ, आज तक राजेंद्र बाबू का आदमकद प्रतिमा कलेक्ट्रेट के गोलंबर के सामने नहीं लगाया गया। दुख इस बात का है कि अगर नहीं लगाया गया तो उनके एवज में हमने एक चित्र राजेंद्र बाबू का 3 दिसंबर के जयंती के अवसर पर 3 बार लगाया चित्र। पहला बार लगाए वही गोलंबर में, चित्र को हटा दिया 2 महीने के बाद। थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ, सिविल लाइन में, कोई कार्रवाई नहीं। फिर दूसरे बार फिर चित्र हम लगाया, बजाबका जुलूस के साथ ला करके हमारे लोगों ने राजेंद्र बाबू का एक चित्र लेकर के जाकर के वहां 2 चित्र लगाया, फिर हटा दिया गया। चित्र के बदले में लोगों ने एक राम की तस्वीर लगा दी। चलो, राम की तस्वीर लग गई, बावजूद फिर वहां झगड़े पैदा हो गए, विवाद हुआ, मारामारी हुआ, थाना में फिर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर हटाया गया चित्र को वहां से, फिर राजेंद्र बाबू हट गए। जमीन पर गिरते हुए देखा गया, उसको उठाया गया, फिर उसको खत्म कर दिया गया। फिर वही चित्र, तीसरा बार हम फिर लगाए चित्र को, लेकिन उसके बाद 6 तारीख को ही 6 फरवरी को देखा कि चित्र गायब कर दिया गया। ये कहानी हम आपके सामने कोई दंत कथा नहीं बता रहे हैं, ये हकीकत है कि देश का राष्ट्रपति जो थे, प्रथम नहीं द्वितीय तक राष्ट्रपति, देश रत्न का उपाधि लिए हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदमकद प्रतिमा की बात तो छोड़िए, एक चित्र का भी हिफाजत यहाँ के जिला प्रशासन ने नहीं किया, राज्य सरकार के तौहीन ही किया और उसको कूड़ा करकट के साथ शामिल करके उठा के फेंक दिया। ये हालत इस देश में एक गौरवान्वित करने वाला व्यक्ति, महापुरुष की ये हालात पैदा हो रही है और चुपचाप जिलाधिकारी मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, जिला प्रशासन, नगर निगम, सारे लोग मूर्ख दर्शक बने हुए, कोई एक्शन, कोई सीरियस नहीं है। ये हालात इस देश के अंदर में बना दिया गया, जो हम आपके सामने ला रहे हैं कि क्या ये हालात से किस ओर ले जाएगा कि राष्ट्रपति के चित्र
कूड़े के साथ मिला दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा। क्या भारत का अपमान नहीं है? क्या भारत के तस्वीर को अच्छा दर्शाता है ये कि जिस भारत के राष्ट्रपति थे और उनको जो है सो कूड़े के समान मिला करके शामिल करके उठा के फेंक देना, यही भारत के 75 साल की आजादी के बाद भारत की जनता को इतिहास मिल रहा है। आप विचार नहीं करोगे? ये हम हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे क्या है भाई? देश के राष्ट्रपति, पूरे देश के सम्मान की सवाल है और उस सम्मान को आघात कौन पहुंचा रहा है? राज्य की सरकार, जिला प्रशासन। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश के सवाल पर उठा हुआ क्वेश्चन, अब अगर इस पर आप गंभीर नहीं हो गए तो ये अच्छी बात देश के लिए नहीं होगा, देश को स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगा, हमको बहुत तकलीफ होगा। राजेंद्र बाबू के लिए हम 16 बरस हो चुका, 9 से लेकर के 25 तक लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिल रही, जबकि अनेक प्रतिमाएं खड़ी हो रही है। कोई जिसको मनाता है वो खड़ा कर लेता है, कुछ और तरह के लोग महापुरुष रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन खड़ा हो जाता है, लगा दिए जाते हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू को आज तक उपेक्षा क्यों किया जा रहा है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं, जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप गंभीरता लो और अविलंब हमने मांग किया है कि जिलाधिकारी गया को तत्काल निलंबित किया जाए और गया नगर निगम के निगम आयुक्त को तत्काल जो है सो निलंबित किया जाए, और जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति है जो इस तरह कार्रवाई किए हो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, कानून के घेरे में लिया जाए और सारे लोगों को FIR दर्ज किया जाए। हमने थाना को सिविल लाइन को लिख के दिया है कि सबको दर्ज करो, क्योंकि यह अपमान अनिल श्रीवास्तव का नहीं है, यह अपमान न केवल हमारे संस्था का है, बल्कि यह अपमान पूरे देश के लिए है, पूरे भारत वर्ष के लिए है, जिसके शासन लोग चला रहे हैं उनके लिए अपमान है कि राजेंद्र बाबू को कूड़े के साथ शामिल करके फेंकवा देना, ये गलत बात है। जिसने कार्रवाई किया है वो देश के खिलाफ है और देश का द्रोही का मुकदमा उस पर करना चाहिए, यही हमारा मांग है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने सच्चाई रखे हैं, विचार आपको करना है और हमको अगर सहयोग करें, मैं छोड़ूंगा तो किसी कीमत पर नहीं, जितनी शक्ति होगी हम लगाएंगे। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।